हाय स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से सवाल, ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखेंगे। डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है, ये क्या होता है कि फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एक थ्योरी होती है एक थ्योरी होती है। इस थ्योरी से जब आप स्पेसिफिक कोई चीज चेक करते हैं तो इसी को बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। यानी एक थ्योरी को आप चेक करना चाहते हैं कि ये थ्योरी सही है या फिर गलत है, तो चेक करने के लिए आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बना के डेटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग लोग से। फिर उसके बाद आप टेस्ट करते हैं कि ये थ्योरी ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू पर्टिकुलर भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिला है। डेफिनेशन इसकी क्या है, एक तरीके की अप्रोच है। क्या करता है इसमें, रिसर्चर स्टार्ट करता है थ्योरी से। थ्योरी से बात शुरू होती है, इसके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को ये चेक करना चाहता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। आगे देखते हैं क्या है, देन द डेवलप हाइपोथेसिस। उस स्टेटमेंट से, वो जो जनरल स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट से एक हाइपोथेसिस बनाता है अपने मन में। फिर उसके बाद इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। कैसे, जो भी डेटा इसने ऑब्जर्व किए हैं, जो भी डेटा इसने कलेक्ट किए हैं, उस डेटा के बेसिस पे इसको टेस्ट करके इस थ्योरी को पता लगाता है क्या ये वाकई स्टेटमेंट जो हमारे पास थ्योरी है, ये आइडिया है, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। एक हम स्टेटमेंट यहां पे दे रहे हैं कि एक जनरल स्टेटमेंट कि सुबह में एक्सरसाइज करने वाले की सेहत जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो फिजिकली फिट होते हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अब इस जनरल स्टेटमेंट को आप चेक करना चाहते हैं तो आप अलग अलग लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे। यही स्पेसिफिक है, यही पर्टिकुलर है। आप अलग अलग लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद चेक करेंगे। कैसा डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या जो लोग सुबह में उठते हैं क्या उनकी सेहत अच्छी होती है, वो फिजिकली फिट होते हैं। जब आप डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करेंगे और अपने हाइपोथेसिस से टेस्ट करेंगे, तब आपको इस थ्योरी के बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में पता चल जाएगा कि क्या स्टेटमेंट ये सही है या गलत है। इसका एक प्रोसेस है पूरा करने का, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। पहले थ्योरी होती है, एक जनरल स्टेटमेंट होता है, फिर आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसा कि हमने इसमें बताया था कि जो लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो लोग ज्यादा स्टडी करते हैं, ज्यादा घंटे पढ़ाई करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। तो हम कह रहे हैं, एक हाइपोथेसिस बनाया हमने अपने मन में कि ज्यादा पढ़ना नंबर को अच्छा करता है, ठीक है ना। ज्यादा पढ़ना, ज्यादा घंटे पढ़ना नंबर को अच्छा करता है। तो अब इस तरीके के डेटा को आप कलेक्ट कर देंगे, कलेक्ट करेंगे, अलग अलग लोगों से डेटा लेंगे, उनकी स्टडी आर पूछेंगे और उसके नंबर लेंगे। जब इस नंबर को कंपेयर करेंगे, इस नंबर को एनालिसिस करेंगे, तब आप जाके कंफर्मेशन बताएंगे कि हाँ वाकई में नंबर अच्छे आते हैं जो लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं। तो एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इस डेटा के आधार पे आप यहां पे पता लगा देंगे। यही हमारी डिडक्टिव रिसर्च है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच होती है, मतलब आप जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं। इसमें जो थ्योरी पहले से मौजूद होती है उसको टेस्ट किया जाता है। ये क्वांटिटेटिव इन नेचर में होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हम हाइपोथेसिस को उसी जगह टेस्ट करते हैं जहां पे डेटा हमारा क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, इसमें सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं, इसमें बदलती नहीं है चीजें बार बार। यूज्ड किया जाता है सर्वे को और एक्सपेरिमेंट मेथड को इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल यहां पे लिया गया कि मोटिवेशन इंक्रीज करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस को। यहां पे एक थ्योरी है कि भाई मोटिवेशन जो होता है, जिसके पास मोटिवेशन होता है, क्या उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। रिसर्चर क्या है, यहां पे एक हाइपोथेसिस बना रहा है
कि जिन लोग जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अब इन्होंने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद इन्होंने टेस्ट किया, अगर थ्योरी सही है तो कंफर्म टेस्ट जो है इज टू कंफर्म इफ द थ्योरी इज ट्रू। ठीक है ना, अगर थ्योरी डेटा के बेसिस पे थ्योरी ट्रू होती है, फॉल्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है? इंडक्टिव रिसर्च जो होती है ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है। मतलब आपके पास एक स्पेसिफिक कोई चीज है और उस स्पेसिफिक चीज से आप जनरल चीज बनाना चाहते हैं, एक थ्योरी बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? रिसर्च अप्रोच है जहां पे रिसर्चर क्या करता है, अपने ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करता है, यानी एक एक व्यक्ति को देखता है, एक एक चीज को वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर उसके बाद एक पैटर्न पहचानता है। जब बहुत सारी चीजों को देख लेता है तो वो पैटर्न ढूंढता है, उस पैटर्न के आधार पे एक नई थ्योरी को ये डेवलप करता है। डेवलप करने के बाद क्या करता है, ये पूरा हमारा इंडक्टिव रिसर्च में होता है। अब यही थ्योरी जो यहां पे डेवलप हुई है, अब ये थ्योरी सही है या गलत है, इस थ्योरी को कहां पे टेस्ट किया जाता है? इस थ्योरी को डिडक्टिव रिसर्च में टेस्ट किया जाता है, डेटा को कलेक्ट करके। इसमें क्या प्रोसेस है भाई? ऑब्जर्वेशन होता है। सबसे पहले हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं, देखते देखते हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या सभी चीजों में सिमिलैरिटीज पाई जा रही हैं। एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस हम बना लेते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के बाद एक थ्योरी बना लेते हैं। एक थ्योरी जब ये बन गई, अब इस थ्योरी सही है या गलत बनी है, इसको टेस्ट करने के लिए हम डिडक्टिव रिसर्च करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? बॉटम अप अप्रोच है, यानी ये यहां पे स्पेसिफिक से एक जनरल चीज की तरफ जाती है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। नई नई थ्योरी को बिल्ड करने का काम यहां पे होता है। ये क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, पैटर्न पहचान रहे हैं, उसके बेसिस पे हम एक हाइपोथेसिस बना के थ्योरी डेवलप करते हैं। यहां पे कोई डेटा वगैरह हम नहीं ले रहे हैं। फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पे बिल्कुल सारी चीजें बदली जा सकती हैं, चेंजेस हो सकती हैं, ओपन एंडेड होता है। ठीक है ना, इसमें क्या है, इंटरव्यू का यूज करते हैं, ओपन एंडेड सर्वे का यूज करते हैं, केस स्टडी को यूज करते हैं। हम डिटेल में किसी चीज को, उसकी क्वालिटी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके एक्सपीरियंस को, उसके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को हम जानना चाहते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें, यानी डेटा इसमें क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती है। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो हमारा क्वांटिटेटिव इन नेचर होना चाहिए, जो कि डिडक्टिव रिसर्च में होता है। एग्जाम्पल क्या है भाई? रिसर्चर ऑब्जर्व करता है क्लासरूम इंटरेक्शन को। रिसर्चर क्या किया, एक क्लासरूम में गया, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, इन सबके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनकी लर्निंग में क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। ये सारी चीजों को देखना ही क्या है, अपनी आंखों से सारी चीजें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। फिर यहाँ पे एक पैटर्न, एक थ्योरी बनाता है कि यहाँ पे जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो लर्निंग इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है ना, एक थ्योरी बन गई। अब इस थ्योरी को टेस्ट कहां पे किया जाएगा? डिडक्टिव रिसर्च में किया जाएगा। आई होप इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।